खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में हमले और उसके बाद फिर हमने देखा कि बड़े हमले किए गए बलूचिस्तान के अंदर और अब सवात और दीर में। यहाँ तो मसला अभी जारी है ना, इसको हल करें। उनके वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर जो आज हैं उनकी पार्टी के तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने नकल मकानी कर ली है। क्या उन्होंने जंग का मैदान वसी कर लिया है? इक़्तिदार भी डिक्लेयर कर दिया है, उनको दुश्मन भी डिक्लेयर कर दिया है। इस तरह बात चलती नहीं है। यकीनन जब ऐसे हालात होते हैं फिर बहुत हमला हुआ मिरियान पुलिस स्टेशन के ऊपर, उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल हतमी जो वहाँ पे आदाद शुमार और नुकसानात की जो तफसील सामने आई, आग पे जल्दी का तेल डालने का काम किया। अभी मैंने आज ही सुना है, जो बड़ी हैरत अंगेज बात है, था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जिसको ट्रैवल करते थे उसको सस्पेंड कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में हमले और उसके बाद फिर हमने देखा कि बड़े हमले किए गए बलूचिस्तान के अंदर और अब सवात और दीर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने नकल मकानी कर ली है। क्या उन्होंने जंग का मैदान वसी कर लिया है? में इन पहाड़ी इलाकों में अगर टीटीपी की मौजूदगी की इतलात आ रही हैं, वहाँ पे हमले हो रहे हैं, वहाँ पे झड़पें हो रही हैं, और फिर बलूचिस्तान में इन्होंने बड़े हमले किए हैं, तो क्या टीटीपी का जो ऑपरेशन है या जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं, हमला हुआ मिरियान पुलिस स्टेशन के ऊपर, उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल हतमी जो वहाँ पे आदाद शुमार और नुकसानात की जो तफसील सामने आई, रबात दरा यहाँ पे जो पुलिस के ऊपर हमले किए गए हैं, पुलिस की गाड़ियाँ नजर आतिश की गई हैं, शहीद हो चुके हैं। 18 के लगभग अफराद के बारे में बताया जाता है कि ये ज़ख्मी हो चुके हैं इस हमले की इस सूरत। और बलूचिस्तान में एक तो बड़ी दिलखराश वीडियो जारी की गई है टीटीपी की तरफ से कि जो ज़ियारत में जो पुलिस एहलकार थे उनमें से 11 अफराद को जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया है, उसकी 2 मिनट 18 सेकंड की वीडियो जारी की गई है। मज़ीद 4 मग़मियों की लाशें बरामद हुई हैं, इनकी शनाख्त भी ज़ाहिर हो चुकी है, सामने आती तफसील भी मैंने आपके सामने रखनी है। ये जो दीर में झड़पें हुई हैं, सवात में दीर में, इससे पहले वाक़े के हवाले से तफसील बताऊं, ये तकरीबन 18-19 किलोमीटर के फासले पर है बन्नू सिटी से मिरियान। इसको मुख्तलिफ यानी इससे पहले भी हमलों का निशाना बनाया जाता रहा है। यहाँ पे खुदकुश हमला भी हुआ है, ब्लास्ट भी हुआ। यहाँ पे ड्रोन के ज़रिए भी इस पुलिस स्टेशन को मुतअद्दिद मरतबा निशाना बनाया गया है। खुदकुश ये हमला था और थाना मिरियान का जो मेन गेट है, इसकी 4 दीवारी और मेन गेट मुकम्मल तौर पर ये तबाह हो चुके हैं। और जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके फ़ौरन बाद की वीडियो है और फायरिंग का तबादला भी चलता रहा इस इलाके में भी। और फिर रास्तों की बंदिश यानी बन्नू सिटी की तरफ या अस्पतालों की तरफ जो सड़क जाती है उस पर नाकाबंदी की गई थी और जगह जगह इमदादी कार्रवाई और मज़ीद नफरी को यहाँ तक पहुँचने से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की गई थी। और फिर ये कई घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। थाने के साथ मुत्तसिल हायर सेकेंडरी स्कूल जो सरकारी स्कूल है, इसके मुतअद्दिद कमरे जो है ये ज़मीन बोस हो गए और इसकी बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा। और नज़दीकी जो इस थाने के सामने मार्केट है ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। रिहायशी मकानात जो हैं इनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है और खुशकिस्मत हुई है कि ये जो आबादियों का नुकसान हुआ है, दुकानों का और मकानात का, इसमें ज़्यादा जानी नुकसान इस वाक़े में ज़रूर हुआ है। एक पुलिस एहलकार इसमें शहीद हो चुका है, उसकी शनाख्त भी सामने आ चुकी है। और तरह ये भी बताया गया है कि मिलिटेंट्स ने पुलिस और सीटीडी पुलिस के 2 ड्रोन जो हैं ये भी हैं और एक लापता कांस्टेबल जो था नूर जमाल, ये शहीद हो चुका है, इसकी मैयत मारी जा चुकी है। और इस एरिया में ज़ाहिर है कि टीटीपी की भी मौजूदगी है, लेकिन इस वाक़े की ज़िम्मेदारी इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान कबूल की है, यानी गुल बहादुर ग्रुप ने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल की है। और इसमें साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वाक़े में 3 जो आर्मी के जवान हैं ये ज़ख्मी हुए हैं, एक पुलिस कांस्टेबल ज़ख्मी हुआ है और 4 आम शहरी इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ तो मसला अभी जारी है ना, इसको हल करें। उनके वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर जो आज हैं उनकी पार्टी के हालात में इलेक्शन कैसा होगा, कि वो फेयर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उनकी सिर्फ बात सुनने को जाए, उनकी बात सुने। इक़्तिदार भी डिक्लेयर कर दिया है, उनको दुश्मन भी डिक्लेयर कर दिया है। इस तरह बात चलती नहीं है। यकीनन जब ऐसे हालात होते हैं फिर बहुत गुस्सा आते हैं ऐसे मामले में, वो मुल्क के खिलाफ भी बात कर देंगे, इदारों के खिलाफ भी बात कर देंगे। हालांकि अक्सरियत जो होती है वो ये नहीं चाहती। वहाँ पर जो इश्तियाल का माहौल होता है उसमें ये फिर खराबी पैदा होती है। और जब भी ये ऐसी बातें होती हैं फिर हमारे दुश्मन ने उनको मौका मिलता है। अपने घर को दुरुस्त करना है, उनकी बात सुने। आप यकीन करें ये एक दिन में मसला हल हो सकता है अगर आप बात सिंसेरिटी से, अगर आप हल चाहते हैं, बात सुनना चाहते हैं, जिसमें कोई बात भी किसी आइन से मुतसादिम नहीं होगी, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से मुतसादिम नहीं होगी, हुक्म से मुतसादिम नहीं होगी, उसके अंदर रहकर आप इस मसले का हल ढूंढ सकते हैं। अच्छा सर, आज उन्होंने अपना एहतजाज भी मौखर किया है, जिन्होंने 21 जुलाई तक मौखर कर दिया है। अब किसको दिल बड़ा करना होगा कि इनसे बैठ के मुज़ाकरात करें? मौलाना फजलुर रहमान तो खुद ही से अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं, हुकूमत ने कोई ऐसा मैंडेट नहीं दिया, मसला हल हो जाए। देखिए, जिसको भी मुल्क की तकलीफ है, जिसको कश्मीर कौज से दिलचस्पी है या उसे वो आग पे जल्दी का तेल डालने का काम किया,
अभी मैंने आज ही सुना है, जो बड़ी हैरत अंगेज बात है, था ओवरसीज पाकिस्तानी का जिसको ट्रैवल करते थे उसको सस्पेंड कर दिया गया। वो तो सबसे बड़ी सहूलियत। कार शहीद और इस तरह जो बाकी ज़ख्मी होने वाले अफराद हैं उनकी भी तफसील सामने आ चुकी है। ये ज़ाहिर है कि बन्नू में मुसलसल गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से हमले होते और ये सवाल उठाया जाता है कि बन्नू को बार बार क्यों निशाना बनाया जाता है। बन्नू को निशाना बनाना शायद मिलिटेंट ग्रुप्स के लिए बहुत आसान है। शुमाल से आगाज़ हुआ था गुल बहादुर ग्रुप का और शुमाली वज़ीरिस्तान के साथ ही मुत्तसिल है। बन्नू डिवीज़न का ही हिस्सा है। शुमाली ज़िला भी, बन्नू का ज़िला भी, लकी मरवत का ज़िला भी, और बन्नू की बाउंड्रीज जो हैं ये शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान दोनों के साथ लगती हैं। की इब्तिदा हुई थी, इसका जन्म हुआ था जनूबी वज़ीरिस्तान में, गुल बहादुर ग्रुप का जन्म हुआ था शुमाली वज़ीरिस्तान में। तो इससे आप अंदाज़ हैं कि बन्नू को क्यों बार बार निशाना बनाया जाता है। और ये जो थाना मिरियान है इससे आगे नोरड का इलाका है और फिर आगे जब आप जाएँ तो दरियाए टोची वगैरह और फिर बकाखेल की तरफ भी रास्ता जाता है, लेकिन सामने इस इलाके के बिल्कुल जानी खेल का इलाका होता है। ये लोअर दीर का जो वाक़या हुआ है इंतहाई अफसोसनाक है। दोपहर से ही खबरें आ रही थी कि सवात जो लोअर दीर का दरमियानी इलाका है, जो वस्ती इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है। लड़म दरा इसको कहते हैं, हैदर का या रबात दरा भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस मिलकर, और ये जो लड़म हैदर टाप है यहाँ पे मिलिटेंट्स मौजूद थे तभी सर्च किया गया। इन्होंने जैसे ही पुलिस की गाड़ियों को देखा, कानवाई को देखा, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पाकिस्तान में अटैक हुआ है, वहाँ आर्मी होता रहता है, आए दिन अटैक होता रहता है, वहाँ के आर्मी मारे जाते रहते हैं। वहीं अभी पीओके में भी अटैक हो रहा था खूब, और वहीं बलूचिस्तान ने अपना एक देश, अलग देश का ऐलान कर दिया है, कह रहा है हमारा अलग देश हो गया, हम पाकिस्तान में नहीं हैं। और वहीं कई आर्मी के लोग मारे भी गए हैं। उन लोगों को जो आज हमारा मुल्क चला रहे हैं, आज पाकिस्तान जो है पर गुजारा करता है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर भेजते हैं, जिनकी अक्सरियत अगर ना हो तो एक अक्सरियत के करीब लोग वो हैं जो इस नहीं है, वो उन ममालिक के शहरी हैं, फिर भी घर पैसा भेजते हैं। उनका नाइक ऑफ एक सबसे बड़ी सहूलत थी, उसी को खत्म आपने सस्पेंड